नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के प्रधानी चुनाव में भाग लेना चाहते हो, प्रत्याशी बनना चाहते हो, चाहे आप ओबीसी हो या एससी हो या फिर जनरल, किसी भी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले आदर्श आचार संहिता के बारे में। पंचायत चुनाव में कौन कौन से नियमों को आपको पालन करना होगा। अगर आप पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार कार्य नहीं करते तो आपको सजा या जुर्माना भी हो सकती है। तो कौन कौन सी गाइडलाइंस को यहाँ पर आपको फॉलो करना होगा पंचायत चुनाव यानी कि यूपी के पंचायत चुनाव 2026 में आदर्श आचार संहिता के बारे में हम आपको टोटल जानकारी देने वाले। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सही सटीक जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी हम आप लोगों के लिए बराबर लाते रहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सामान्य आचार संहिता के बारे में, इससे पहले भी मैं कई वीडियो बना चुके हैं इसके बारे में, ताकि लोगों तक पूरी जानकारी पहुँच सके। जो नए प्रत्याशी हैं जिन्हें इनका ज्ञान नहीं होता, उनको इस बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर सामान्य आचार संहिता के बारे में बताया गया, साफ साफ लिखा गया, सभी उम्मीदवार उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। नंबर 1, ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म, मजहब, संप्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग या राजनीतिक दल, उम्मीदवार, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना को आहत हो या उससे विभिन्न वर्गों, दलों, व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। ऐसा कोई कार्य आप नहीं कर सकेंगे। पर तो यहाँ पर बताया, किसी भी उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों और पूर्व के इतिहास के कार्य के संबंध में नहीं की जा सकती है। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जाएगी। मत प्राप्त करने के लिए जातीय, सांप्रदायिक, धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया, पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार हेतु, निर्वाचन संबंधी कार्य, अन्य कार्य हेतु नहीं किया जाएगा। यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जैसे तीर्थ स्थलों को आप नहीं प्रयोग में ले सकते, यानी कि चुनाव के दौरान उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। सभी उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण, अपराध माने गए, जैसे कि किसी चुनावी में सभा में गड़बड़ी करना या करवाना, मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित नहीं करना। इसके अलावा यहाँ पर साफ साफ बताया गया, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य पदार्थ नहीं बांटना है। यहाँ पर दोस्तों चुनाव प्रचार के बारे में बताया गया, कैसे आपको चुनाव प्रचार करना है, अपने चुनाव प्रचार के दौरान क्या क्या आपको नहीं करना। जैसे कि यहाँ पर सभी उम्मीदवार, इलेक्शन एजेंट चुनाव प्रचार के दौरान निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। किसी अन्य उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलना या उसने सार्वजनिक स्थानों पर जलाना अथवा इस प्रकार के अन्य कृत्य नहीं करेंगे, ना ही इसका समर्थन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया, निर्धारित व्यय सीमा से अधिक खर्च भी नहीं कर सकेंगे। या किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के राजनीतिक विचारों या कृत्यों या असहमत मत भिन्नता होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण एवं विघ्न रहित पारिवारिक जीवन के अधिकार का आदर किया जाएगा। किसी व्यक्ति के विचार, मत, कृत्य तथा विरोध उसके निवास के सामने कोई धरना या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का प्रयोग, झंडा लगाना, घंटियां टांगना, बैनर लगाना आदि जैसे कार्य उस व्यक्ति के अनुमति के बिना नहीं करेंगे, ना ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं या एजेंटों को ऐसा करने देंगे। किसी भी शासकीय सार्वजनिक स्थल जैसे कि भवन, परिसर पर विज्ञापन, वॉल राइटिंग नहीं करेंगे, कटआउट, होर्डिंग, बैनर आदि नहीं लगाएंगे, ना ही किसी प्रकार से किसी सार्वजनिक स्थल को आप गंदा कर सकेंगे। उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिता उल्लंघन कर लगाए गए झंडे, पोस्टर को स्वयं न हटाकर उन्हें हटाने तथा नियम संगत कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु वाहनों का प्रयोग के लिए जिला प्रशासन की अनुमति प्राप्त करके ही करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु लाउड स्पीकर एवं साउंड बॉक्स का प्रयोग पूर्व अनुमति लेकर ही करेंगे और इनका प्रयोग रात्रि 10 बजे से 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। स्थायी तौर पर लाउड स्पीकर एवं साउंड बॉक्स का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यही थी जानकारी, ये कुछ गाइडलाइंस है। अगर आप ऐसी जानकारी लगातार पाना चाहते हो, पंचायत से रिलेटेड जानकारी, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।